ऐसे थमा गाजियाबाद, किसानों के बंद का दिखा असर। किसान बिल के विरोध में गाजियाबाद जिले की सड़कों पर भारतीय किसान यूनियन के साथ ही कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां भाकियू और कांग्रेस के लोगों ने हापुड़ चुंगी पर जाम कर प्रदर्शन किया, जिसके बाद गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। भाकियू और कांग्रेसियों के सड़क जाम के दौरान लोगों को परेशानी भी हुई। हालांकि प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल के साथ जवानों को तैनात कर रखा था। किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार दिया जाना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को तत्काल बंद किया जाए व देश में भंडारण की असीमित क्षमता को बंद किया जाए। गाजियाबाद से राहिल कसार के साथ अबशार उलग, प्राइम 18 न्यूज। मैं अबशार उलग आप सभी का स्वागत करता हूं प्राइम 18 न्यूज चैनल पे। आज आपने देखा किस तरह से सरकार के 3 कृषि बिल पास होने के बाद किसान यूनियन ने जो आज आंदोलन किया है, उसको लेकर हम अध्यक्ष जी से बात करेंगे। आखिर अध्यक्ष जी आज कैसा रहा आपका आंदोलन और क्या मांग थी सरकार से? हमारा बहुत सफल आंदोलन रहा है। किसान 10 हो या 50 हो, 100 या हजारों में बराबर उतनी ताकत रखते हैं जितने लाखों किसान रखते हैं। भारतीय किसान यूनियन का एक कार्यकर्ता इरादे से आता है, मरने जीने की कसम खाकर आता है। तो ये जो अध्यादेश केंद्र सरकार ने राज्यसभा में विधान संसद भवन में पास किए हैं, वो किसान की सहमति के बिना पास किए हैं। उन बिलों से किसान बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। जिन लोगों ने वे पास किए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनमें से 99% आदमी, अगर हम फसलों के पेड़, गेहूं, जौ, जई या ज्वार के ईख के पत्ते उनके पास ले जाएंगे तो ये नहीं पहचान सकते कि कौन से हैं। 99% राजनीतिक आदमी गाजियाबाद जैसे जिले में, मैं मोदी नगर को बिलोंग करता हूं, और हमारे शहर में जो राजनीतिक लोग या सामाजिक लोग घूम रहे हैं नारेबाजी करते हुए, एक भी आदमी को खेत के बारे में ज्ञान ही नहीं है। खेत में जाइए। सरकार कह रही है कि विपक्ष जो है किसानों को गुमराह कर रहा है। विपक्ष गुमराह नहीं कर रहा है, वे खेती नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ मैं खेती कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ। मैं अपनी फसल लेके, मेरे गाँव से, मेरे घर से 50 मीटर के 100 मीटर के फासले पर मंडी है। मैं गेहूँ फंसे, नौकर मर गया तो मैं किराए पे गिरवाता हूँ, गन्ना भी और सब्जियाँ भी। मैं घिया लेकर आया वहाँ से खेत में से, और उसका किराया बैठा 200 रुपये। घिया उन्होंने पूरी बुग्गी के घिए वे बता दिए 150 रुपये के। मैं घिए छोड़ के भाग गया। अध्यक्ष जी, किस तरह से आखिर ये बिल किस तरह से खिलाफ है किसानों के? ये किसानों के खिलाफ इस तरह से है, सरकार ने बहुत बढ़िया तरीके से हमें समझाया कि नोटबंदी से 5.5 लाख करोड़ रुपया जो गंदी मुद्रा है वो बाहर हो जाएगी। लेकिन करीब 15 लाख करोड़ रुपया था, सारा बैंक में आ गया। ऐसे GST पे बताया था कि बहुत बड़ा वो होगा, कलेक्शन होगा, आम आदमी को दिक्कत नहीं होने की। आज देख लो क्या, तो वही इसका हाल होगा। ये SMP तो सन 72 से लागू है। सन 72 से आज तक, मेरी उम्र 65 साल की है, मेरी फसल एक दिन भी जो SMP रेट नहीं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस बिल से किसानों को फायदा होगा, गुमराह न होए। नहीं कहते। वो बिल्कुल जो है वो AC वाले की बात कर रहे हैं। हम जमीन पे खड़े, हमसे बात करो। और ये बात कि भाई विपक्ष बल करा रहा है। जब तुम कल विपक्ष में थे, तुम्हारे बयान है संसद के अंदर, अरुण जेटली के, सुषमा स्वराज जी, खैर वो अब स्वर्ग में है, लेकिन चूंकि उन्होंने संसद में बयान दिया है, उनका रिकॉर्डेड है, वो हमें नाम लेना पड़ेगा। ये तो जो है राजनीति करते हैं आपस में। तो अध्यक्ष जी आगे की क्या कार्रवाई है? हमें जब तक ये बिल नीति करते हैं आपस में। तो अध्यक्ष जी आगे की क्या कार्रवाई है? हमें जब तक ये बिल वापस नहीं होगा या SMP रेट जो है, जो SMP योजना है, उसे कानूनी रूप ना दिया जाएगा, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। हाँ, बिल्कुल। UPA सरकार तो GST भी लाने वाली थी, लेकिन वो GST और आज की GST में आप स्वयं देख लें कि कांग्रेस की GST कैसी थी। लेकिन अगर UPA की बात करते हो तो UPA तो नोटबंदी नहीं करना चाहती थी। आपने कैसे नोटबंदी करके कमर को तोड़ा। आपने आज कोरोना का पर्दा लगाकर आपको ये कहने का साहस मिला केवल कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में GDP खत्म हो गई है। लेकिन जब कोरोना नहीं था, इस देश की GDP तो 2% पे आ चुकी थी। ये आपके सुब्रमण्यम स्वामी खुलासा कर चुके हैं। तो ये सरकार क्या कहती है और क्या करती है? इस सरकार ने तो 15 लाख देने की बात कही थी। इस सरकार ने तो 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात कही थी। इस सरकार ने तो किसान की लागत का मूल्य 2 गुना करने की बात कही थी। लेकिन किसान को पिछले 6 सालों में
ठगा गया है, उसको मिला कुछ नहीं है। आज किसान त्राहिमाम कर रहा है और कांग्रेस इस लड़ाई को हर ताकत से लड़ेगी, संसद से लेकर सदन तक लड़ेगी। और कांग्रेस ने अपील भी की है भारत के राष्ट्रपति जी से कि इस बिल को स्वीकृत ना किया जाए। अध्यक्ष जी, सरकार जो कह रही है वो ये कह रही है कि विपक्ष जो है इस वक्त किसानों को बरगला रहा है, आप इस बात से कितने सहमत करते हैं? तो अगर विपक्ष, सरकार ये कह रही है विपक्ष बरगला रहा है, तो हरसिमरत कौर कौन थी? वो तो भारत की सरकार की मंत्री थी, क्यों इस्तीफा दिया? क्यों प्रकाश सिंह बादल जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, आज भी उन्होंने कहा कि हम हरसिमरत कौर से सहमत हूँ, उन्होंने किसानों के हक में एक कदम उठाया है। आखिर वो अपने लोगों को समझाने में नाकामयाब हुए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का किसान मजदूर संघ जो है उसने भी असहमति जताई है, तो ये भारत के किसान को ताकत के बल पर, अहंकार के बल पर और प्रशासन के डंडे के बल पर ये बिल को लागू करना चाहते हैं। इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। ये सरकार किसान विरोधी है, ये साबित हो चुका है। पहले भी किसान विरोधी थी, ये पूंजीपतियों के हक में काम करती है। कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में है, इसका विरोध करेगी। आज तमाम सेक्टरों के किसान संगठनों के भारत बंद का हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। सही कह रहे हैं कि जब तक ये कानून जो है पूरा पारित नहीं हो जाता और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक इनका विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। राहिल कसार के साथ अफसार उल हक, प्राइम 18 न्यूज़।